ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों के बाद अब इराक की तरफ से भी सऊदी पर अटैक शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सऊदी सरकार ने खुद कंफर्म किया है कि कल 27 जुलाई से लेकर अब तक पिछले 24 घंटों में उसके ऊपर दर्जनों से ज्यादा ड्रोन अटैक किए जा चुके हैं और ये सारे ड्रोन आए थे इराक की तरफ से। इराक के अंदर मौजूद लड़ाकों ने ये ड्रोन लॉन्च किए और सबसे खतरनाक बात सऊदी अरब के लिए ये है कि रियाद, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है, उसे निशाना बनाया गया है। जी हां, सऊदी सरकार और रक्षा मंत्रालय ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि इन ड्रोन अटैक में ज्यादातर हमले राजधानी रियाद पर किए गए। उसके बाद जो पूर्वी प्रांत पड़ते हैं हमारे, यानी कि जो कुवैत और बहरीन वाला हिस्सा है, यहां पर हमारी जो तेल फैसिलिटीज हैं, कच्चे तेल के भंडार हैं, उन्हें निशाना बनाया गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि सऊदी अरब के डिफेंस सिस्टम ने समय रहते इन सभी को इंटरसेप्ट कर लिया और कोई भी नुकसान नहीं हुआ इस अटैक में। लेकिन यह बहुत खतरनाक सिचुएशन है सऊदी अरब के लिए, क्योंकि आप खुद सोचिए, ईरान पहले ही बंदूक ताने खड़ा है। उसके बाद पिछले 3 दिनों से यमन के हूती विद्रोही इनके ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहे हैं, यानी कि दो तरफ से, पूर्व और दक्षिण, इन दोनों दिशाओं से आप देखिए इनके ऊपर अटैक किए जा रहे थे। लेकिन अब पूर्वी और जो उत्तरी इलाका है, यानी कि जो इराक वाली बॉर्डर है, वो भी एक्टिव हो गई है। वहां से भी इनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। लेकिन आपका इराक तो इनका फ्रेंडली कंट्री है, तो फिर इराक अटैक क्यों कर रहा है? तो देखिए, अटैक इराक नहीं कर रहा, इराक में मौजूद ईरान के लड़ाके कर रहे हैं। दरअसल आप नहीं समझे, मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। देखिए, जितने भी ये अरब मुस्लिम कंट्री हैं ना, ये 2 गुटों में बटे हुए हैं, सुन्नी और शिया। जो सुन्नी धड़ा है उसका नेता माना जाता है सऊदी अरब को, और जो शिया धड़ा है उसका नेता माना जाता है ईरान को। एग्जाम्पल के लिए सीरिया, इसके अलावा यमन, इन देशों का जो नेता है वो ईरान माना जाता है, क्योंकि ये शिया बहुसंख्यक कंट्रीज हैं। वहीं जो ओमान हो गया, यूएई, कुवैत, कतर, इनका नेता कौन माना जाता है? सऊदी अरब। अब इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है इराक। इराक एक इंटरेस्टिंग केस है। ईरान की आबादी है 60 से लेकर 65% तक शिया मुस्लिम्स की। लेकिन आप इनकी हिस्ट्री देखोगे ना, ज्यादातर जो राज करने वाले रहे हैं इराक पर, वो थे सुन्नीज। लेकिन सद्दाम हुसैन के मरने के बाद ये पलटा। सद्दाम हुसैन के मरने के बाद जो शिया थे उनके कंट्रोल में आया है इराक। खास करके आप ये मैप देखिए, इसमें आप देखोगे कि बहुत ही छोटा इलाका ऐसा है जिसे इराक की सरकार कंट्रोल करती है। ज्यादातर इलाका ऐसे ही बिखरा पड़ा है, क्योंकि वहां कंट्रोल है शिया कबीलों का। शिया जो कबीले हैं वो अपना प्रभुत्व जमा कर रखते हैं अपने खास इलाके पर, और उन कबीलों का अपना खुद का कानून चलता है। खैर, अब हुआ ये है कि जो वहां की जनता है वो बहुत ज्यादा अपने आप को क्लोजली एसोसिएट कर पाती है ईरान से, यमन से। अब हुआ ये कि जैसे ही सऊदी अरब ने यमन पर हमला किया, तुरंत जितने भी इराकी कबीले थे, खासकर कि शिया कबीले, वो बहुत गुस्सा हो गए सऊदी अरब पर, और उन्होंने यमन और ईरान के सपोर्ट में आकर कल अटैक कर दिया सऊदी अरब की राजधानी रियाद और उसके आसपास मौजूद जितने भी ऑयल फैसिलिटीज थी। तो अब आप समझे होंगे कि हमला किसने और क्यों करवाया। लेकिन अब सऊदी अरब इस परेशानी से निकले कैसे? क्योंकि अगर वो इन कबीलों के खिलाफ कार्रवाई करता है, एयर स्ट्राइक इन पर करता है इराक में घुस के, तो ये सारे कबीले एकजुट हो जाएंगे और ऐसा ही मूवमेंट सऊदी अरब के खिलाफ शुरू कर देंगे जैसे कि यमन में हूतियों ने किया है। यानी कि सऊदी अरब अपनी सारी बॉर्डर एक्टिवेट करवा बैठेगा। हर तरफ से अंधाधुन हमले सऊदी पर हो रहे होंगे। तो क्या बस चुपचाप बैठ जाए सऊदी अरेबिया, कुछ ना करे, सिर्फ जो ड्रोन आ रहे हैं उन्हें मारकर गिराता रहे? अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो अरब वर्ल्ड में कमजोर भी दिखेगा। तो करे क्या? तो इसका एक सोल्यूशन सऊदी अरब ने यह निकाला है कि वो इराक की सरकार को कह रहा है कि आप एक्शन लीजिए इनके खिलाफ। और फिलहाल उनकी जो सरकार है वो कुछ हद तक कोऑपरेशन कर रही है। वो कह रही है कि हम इराक के अंदर
मौजूद इन गुटों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पता लगाएंगे ये किया किसने है और जरूरत पड़ने पर एक्शन भी लेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि इराकी सरकार, जिसका अपने देश के अंदर मुश्किल से 30-35% जमीन पर कब्जा है, बाकी के 60 से लेकर 65% जमीन लोकल गुट और जो लोकल कबीले हैं वो कब्जाए बैठे हैं, उनके इलाके में घुसकर कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा और कैसे कार्रवाई करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सऊदी अरब बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि ईरान पहले ही इनके ऊपर बंदूक ताने खड़ा है। यमन के हूती विद्रोही लगातार अब भी इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और तीसरी तरफ से अब इराक में मौजूद गुटों ने भी मोर्चा खोल दिया है। मतलब सऊदी अरेबिया 3 तरफ से घेर लिया गया है और अब देखना यह है कि सऊदी अरब इस मुश्किल से कैसे निकलेगा। जो भी होगा सारी अपडेट डीप एनालिसिस के साथ यहीं आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।